And we are live. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Welcome to Business Hot Seat with Hina Iqbal. Whoever is watching me first time, let me introduce myself. I'm Hina Iqbal. I'm originally from Pakistan. I'm living and working in UK from past 18 years. By profession, I'm a qualified social worker, and now I'm a proud digital business owner too. आज मेरी हॉट सीट की जो गेस्ट है शी इज सच अमेजिंग मदर एंड वाइफ, और सबसे टॉप ऑफ दैट कि ये मेरी मेंटोर भी है. शी इज द वन जो जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, मुझे इस बिजनेस का हिस्सा बुलाया, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. शी इज द अमेजिंग मेंटोर एज वेल. प्लीज वार्मली वेलकम विद मी माहम राशिद. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माहम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं हिना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाए, ठीक ठाक है माहम? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. थैंक यू सो मच, पता आपने फील हो मुझे रहा है इनवाइट मालूम आपको किया. कि 8 months ago we was like strangers, हाँ. and now alhamdulillah we are doing the business under one umbrella and earning independently. So मेरे लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि अपने मेंटोर के साथ स्क्रीन शेयर करना. So आपके लिए भी मुझे लगता है अच्छा ही होगा. नहीं, हमारा काफी देर से पेंडिंग रहा है. बीच में हमने करने की कोशिश की, फिर कुछ टेक्निकल आ गए इश्यूज लाइव में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम मैनेज कर पाए हैं टाइम. मेरी बेटी भी पास है मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह. वो भी सारा काम कर रही है. सॉरी. नहीं, कोई बात नहीं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस कि हम अपने घर में अपने बच्चों की सराउंडिंग में रहकर ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने लिए अर्निंग भी कर रहे हैं और पर्सनली भी ग्रो कर रहे हैं. सो माह, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. I want to ask you who you are, where you from, and why you started this amazing business. जी हिना, बिल्कुल. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं. जैसे हिना ने बताया, मेरा नाम माहम है और मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और यहाँ मैं यूके में रह रही हूँ. मुझे ऑलमोस्ट 6.5 साल हो गए हैं यूके में रहते हुए, और बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मैं इस 2022 तक मैंने अपनी फुल टाइम जॉब की है. यहाँ से मैंने मास्टर्स किया फिजियोथेरेपी में, फिर मैंने NHS में जॉब कर रही थी मैं. लेकिन 2022 में मेरी बेटी पैदा हुई थी, और उसके बाद से मुझे कुछ मतलब एट स्पॉट मैंने अपनी स्टेम जॉब छोड़ दी थी, विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है. पॉज लिया में, और उस दौरान मतलब रीज़न मेरी जॉब छोड़ने की यही थी. जैसे हिना आपकी भी वही मेन है, हमारी जो स्ट्रगल्स होती हैं एज ए मदर, फर्स्ट टाइम मदर के भी हमें अपने बच्चों को डे केयर नहीं भेजना होता. हमारे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं थी, मेरे पास कोई बैक होम लाइक मेरी जो फैमिली है, मेरे हस्बैंड की फैमिली, वो सब बैक होम है. तो वो बातें थी जिसकी वजह से मैंने उस टाइम अपनी जॉब छोड़ी थी. और मैं मतलब ठीक थी स्टार्टिंग में, बट विद पैसेज ऑफ टाइम मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे मिसिंग लगने लगी. फिर वही बात है कि टाइम के साथ साथ एक तो एक बार इनकम स्ट्रीम पे जो मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, तो थोड़ा फाइनेंशियली भी आप उस तरह से जो है वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर पाते हो. कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको होता है कि एटलीस्ट 2 इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, स्पेशली इन्फ्लेशन वगैरह ये सारा कुछ. दूसरा, मुझे अपने लिए भी अपनी ग्रोथ पे काम करना था, मुझे इस तरह से फारिग नहीं बैठना था. और इसी दौरान ऑलमोस्ट 1.5 साल में इसी मतलब चीज़ों में रही. बीच में मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है, माशाल्लाह 2 छोटी बेटियाँ हैं मेरी. बड़ी बेटी 3 साल की है, छोटी ऑलमोस्ट 2 साल की होने वाली है. और 2024 मार्च में मैं इस बिज़नेस के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया मुझे हुआ था, मैंने देखा था इसके बारे में. आई वाज़ फॉलोइंग माय मेंटर, बट बस कुछ लाइफ में चलता रहता है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैंने उसको उस टाइम स्टार्ट किया. बट फिर मार्च 2024 में मैंने इसको सीरियसली देखा और मैंने इसको स्ट्रेट अवे स्टार्ट किया. सो ये मेरा एक्चुअली रीज़न थी कि मैं बच्चों के साथ घर में रहते हुए फाइनेंशियली भी स्टेबल रहना चाहती थी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अर्न करना चाहती थी कि मेरे बच्चे भी निगलेक्ट ना हो. थैंक यू सो मच माँ, हम शेयरिंग दैट. मैं टोटली इससे एग्री करूँगी. बहुत सारी मदर्स होती हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में, यूके, कनाडा में होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स को ही अपने करियर्स क्लोज करने पड़ते हैं या क्विट करने पड़ते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली एंड देयर यू नो किड्स. सो आपने वो डिसीजन मेक किया, बट यू डिडंट लेट गो योर प्रोफेशन आइदर. आप अभी भी पार्ट जी टाइम जी, थोड़ा बहुत उसको परस्यू याद कर आया. ये बताना भूल गई मैं. अभी जी भी आप बिल्कुल. पार्ट टाइम उसको परस्यू कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू ग्रोइंग पर्सनली टू. सो इट कुड बी encouraging for all those ladies who are sitting with the highly qualified degrees, जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, डिग्रीज कबर्ड्स में पड़ी हुई हैं, बस समझ नहीं आ रहा करना क्या है. तो आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर एक्सप्लोर करें.
माह, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताया कि आप जॉब करते थे, फिर सडनली स्टे एट होम हो गए, तो जब आपका इस बिजनेस के थ्रू पहला इनकम आया तो वो क्या था, अगर आप माइंड ना करें शेयर करना, और उसके साथ आपके सेंटिमेंट्स कैसे थे? जी, मैं शेयर करूँगी। मेरी ऑलमोस्ट 500 टू 600 पाउंड्स थी मेरी अर्निंग, जो मैंने स्टार्ट में जो मेरी आई थी, और वाक़ई बहुत एक्साइटिंग था, बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 साल जब स्टे एट होम मॉम रही, तो है ना, अभी पहले जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बंदा होता है तो वो स्टोरी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये लो बेटा, सॉरी। तो फिर जब आपकी अर्निंग आती है तो एक बहुत एक्साइटिंग होता है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और उनको भी बहुत अच्छा लगा, और ज़ाहिर है मतलब मैं एक खुशी का वो लम्हा था, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हाँ, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, नाउ आई हैव स्टार्टेड अर्निंग। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा टाइम में भी नहीं, मतलब कि विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो मैं ट्रेनिंग भी साथ-साथ कर रही थी, तो काफ़ी एक पर्सनल ग्रोथ भी थी, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो रही थी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साल हो गया है, अर्निंग भी आ रही है, और साथ-साथ और भी जो ना इम्प्रूवमेंट है। सो या ये था मेरा। Thank you so much, Maham, sharing that with the audience. And definitely, जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हो ना, तो आपको इतना एहसास नहीं होता, आप चीजें ले रहे होते हो ना, जब आप सडनली सिनेरियो चेंज होता है और आपको रियलाइजेशन होता है कि अभी अब हमें मांगना पड़ेगा, वी हैव टू डिपेंड ऑन समवन, तो वो फीलिंग आपको ना इनर साइड में तोड़ देती है, ब्रोकन कर देती है। बट अगर दोबारा से अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर लेते हो, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ, एंड माशाल्लाह यू बीन ब्लेस्ड विद दैट, और अल्लाह ताला आपको मजीद ऐसी तरक्कियां दे, आप ऐसे ही ग्रो करो अपने इस बिजनेस थैंक यू सो प्लेटफॉर्म मच। में। और ये ना सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली आप वो गेन किया इंडिपेंडेंस, और अच्छी बात जो थी कि बच्चों को भी निग्लेक्ट नहीं किया, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए थी कि बच्चों के बैलेंस रखते हुए, वरना बंदा ज़्यादा जॉब कर ले दोबारा से अगर इतना ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये नहीं था करना, यही हमें नहीं करना था, तो वो बड़ी एक खुशी की बात है। जी बिल्कुल, आई एम टोटली एग्रीड विद दैट। माँ, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपको बिजनेस करते हुए नियरली 1 ईयर हो गया है, सो फार आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट थ्रू दिस बिजनेस, क्या आप सोचती हैं कि क्या ऐसी अचीवमेंट थी जिसने आपको वाकई अप्रिशिएट किया लोगों ने आपको, या आपने अपने आप को कहा कि हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव अचीव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? जी है ना, मैं अब सही बात बताऊँ, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं उनको काउंट करने बैठूँ तो मैं काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी। मैं कैमरा फेस, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कभी मतलब बात करूँगी, लाइव करूँगी, या कोई वीडियो भी बनाऊँगी, या मैं कोई कंटेंट क्रिएट करूँगी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बिज़नेस में सीखी हैं, तो मेरी सारी ही मेरी अचीवमेंट्स हैं। आके लाइव करना, बात करना, कैमरे को फेस करना, डिफरेंट लोगों से ग्लोबली इंटरैक्ट करना। उसके अलावा अगर मैं ट्रेनिंग साइड की बात करूँ, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बिज़नेस से पहले नहीं पता था कि कोई कैनवा भी कोई चीज़ होती है। मुझे बहुत से लोगों को पता होता है बट मुझे नहीं पता था। तो मुझे बिल्कुल लगता है, मैं बहुत जो है वो अपनी ही स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ही गुम थी। मुझे आउटसाइड बातों का, आउटसाइड वर्ल्ड का नहीं पता था। मैंने कैनवा, एआई टूल्स, अब जो अब न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमने सीखी है इस बिज़नेस में। ये सब चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने ये सीखी हैं और मैंने पर्सनली बहुत ग्रो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल ग्रोथ है, बट मैं पर्सनली अपने आप को बहुत इम्प्रूव समझती हूँ। और आप बहुत चीज़ें सीखते हो, जैसे अभी हम टिकटॉक पे भी इतना कुछ क्रिएट करते हैं, लाइव करते हैं, सब कुछ। और अगर मैं साल पहले देखूँ, तो अब तो मेरे हस्बैंड भी मुझ पे हैरान होते हैं कि अच्छा तुम ये भी करती हो, अच्छा तुम्हें ये भी आता है? मैंने कहा हाँ, मुझे तो ये भी आता है। इवन कि वो रिसेंटली कुछ उनका था, उन्होंने कोई फ्लायर बनाना था, तो मैंने उनको कैनवा पे क्रिएट करके दिया और उनको सेंड किया। तो मुझे पूछते हैं अच्छा इसमें ये एडिट करना है तो क्या हो जाएगा, या तुम्हें ज़ीरो से करना है? मैंने कहा मुझे सेंड करो, मैं 2 मिनट में तुम्हें सेंड वापस कर दूँगी। तो ये अचीवमेंट्स है ना। और फिर मैं और बातें बताऊँ आपको, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात मुझे नहीं आती थी बात करनी, है ना। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे कोई मेरे बिजनेस से अलावा कोई कहेगा ना कि बातें करो आके या कुछ इस तरह, तो शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन ये कि इस बिजनेस में आके मैंने ये बहुत इंप्रूव किया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। ऑल्दो पहले मैं पेशेंट डील करती थी, बट वही बात है ना कि आप बहुत लिमिटेड होता है आपका वो सर्कल, और एक ही वो उसी चीज़ में आप घूमते रहते हो। तो ये सब चीज़ें, और मेरे ख्याल से ये सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं, और इन्हीं अचीवमेंट्स की वजह से ही आप फाइनेंशियली कुछ अचीव कर पाते हो। जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप फाइनेंशियल भी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते हो।
तो या बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम टोटली एग्रीड विद माहम। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हमें अपनी इनर सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करने का मौका मिलता है इस बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म में। जैसे हमें पता चलता है कि हम लीडर्स भी बन सकते हैं। वाक़ई। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लीडर्स नाउ एंड वी जी। लीडिंग आवर टीम। और उसके साथ-साथ माशाल्लाह हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बूस्ट होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक फिनोमेना है ना कि औरतें घबरा जाती हैं, हुँ। प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं कर पाती, हमने वो भी एक्सप्लोर मैं किया है। ऐसी ही थी शायद पहले। फ़ौरन ही बैठ जाना वो घोड़ अब क्या होगा? हाँ, तो वो अब हमें वो पावर है कि ना सिर्फ़ अपने मसले हल करते हैं, बल्कि अपनी टीम के मसले भी हल करते हैं। सो वाक़ई। दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म। इवन दो कि इंडिपेंडेंट बिज़नेस है, सारा कुछ आपकी अर्निंग इंडिपेंडेंट आती है, सब कुछ है इस तरह का, बट डेफिनिटली यू ग्रो इन अ कम्युनिटी टू। मैम आगे बढ़ना चाहूँगी, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जब इस बिज़नेस को इंक्वायर करते हैं, तो उनको एक मिसकंसेप्शन हो जाती है कि वो कंसिडर करते हैं शायद ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है। तो कैन यू प्लीज गिव अ डिस्क्रिप्शन कि क्या डिफरेंस है हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म में और मल्टी लेवल मार्केटिंग में? जी हिना, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वो होती है कि जिसमें आप जो कांसेप्ट है कि आप बस रिक्रूट करते जाओ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आते जाओ। तो हमारा बिज़नेस इस चीज़ पे बेस नहीं करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो चीज़ें हमारे बिज़नेस से डिफरेंट हैं, वो ये हैं कि वहाँ पे ना एक स्पेसिफिक इन्वेंटरी होती है जो आपने रखनी होती है, लाइक स्टॉक, और आपने उसको आगे फर्दर सेलिंग करनी होती है। तो हमारे बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। हमारे बिज़नेस में कोई इन्वेंट्री आपने नहीं रखनी है एज अ स्टॉक, ना ही आपने उसको आगे सेल करना है। हमारे पास बिल्कुल प्रोडक्ट्स हैं, बैक एंड पे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी इनडायरेक्ट सेलिंग होती है। वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस सेलिंग डायरेक्टली, और ना ही आप शिपिंग में इन्वॉल्व हो, ना ही बाकी इन सारी चीज़ों में, मतलब कि प्रोडक्ट से आपकी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता है। बिल्कुल इनडायरेक्ट सेलिंग है हमारे बिजनेस में। दूसरी चीज़ जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में होती है, वो होती है कि उनके कुछ सेल टारगेट्स होते हैं। सपोज अगर 1 मंथ या 2 मंथ्स में, अगर आप सपोज मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो और आपको 1 और 2 मंथ्स में एक स्पेसिफिक सेल्स आपकी होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही है तो जो अभी आप कर रहे हैं क्या उस बिजनेस में, वो आपका कम हो जाएगा। आप उससे जो आपने अचीव किया आप उससे भी हाथ धो देते हो। अब जी इस बिल्कुल। बिज़नेस में ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई टारगेट नहीं है। आप आपकी अपनी पेस है, आपने 1 महीने में एक चीज़ अचीव कर लिया, हो सकता है कि आपके साथ वाले जिसने आपके साथ स्टार्ट किया उसको 6 मंथ्स लगे हों, बट इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि आपका जो एक दफ़ा रैंक अचीव हो गया वो डी रैंक नहीं होने वाला, वो वहीं का वहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा लोग बीच में ब्रेक लेते हैं बिज़नेस में ड्यू टू एनी रीज़न्स, मतलब कोई लाइफ़ की डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे बिज़नेस की डिफरेंशिएट करती है एमएलएम से। इसके अलावा हमारे बिज़नेस में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो हिना अगर आपको कुछ ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेरे ज़हन से निकल रही हैं कुछ इस टाइम। जी, बिल्कुल, डेफ़िनिटली आई विल ऐड दैट कि एक सेट टारगेट्स दिए जाते हैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में, आपको उनको अचीव करना पड़ता है, आपको हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करनी पड़ती हैं, हाँ, ये भी है। अपने लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में सेल करने के लिए घर में बुला के अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। और उसकी वजह से आपके कोल्ड बिज़नेस कॉलिंग। में ग्रोथ हो या ना हो, आप बहुत अच्छे अपने रिलेटिव्स लूज़ कर देते हो। हाँ जी, वही जिसको हम कोल्ड कॉलिंग भी बोलते हैं ना, हाँ वो जी। चीज़ें रैंडमली आपको लोगों को कॉल्स करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे बिज़नेस में, हमारा बिज़नेस काम करता है अट्रैक्शन मार्केटिंग पे, और वो भी हमारा टोटल डिजिटल है, टोटल डिजिटल है। आपको कोई किसी के पास घर जाके, जो लोग ऑलरेडी किसी भी काम की तलाश में होते हैं, हमारी ऐसी हम मार्केटिंग कैंपेन्स ऐसी रन करते हैं कि उन्हीं के पास आपका जो है वो आपकी एड्स जाती हैं या आपके पेजेस जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो हमारे बिज़नेस को इससे डिफरेंशिएट करती है। सो थैंक यू यस। सो मच माहम शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। और डेफिनेटली क्लैरिटी मिली होगी उन तमाम लोगों को जो भी बैठ के सोच रहे हैं कि कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस तो नहीं है। मेरे साथ आज मॉर्निंग में एक लेडी ने मुझे कॉल किया अराउंड 9 AM एंड शी वाज आस्किंग मी आई वांट टू एक्सप्लोर द बिजनेस, बस मुझे ये पूछना है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस तो नहीं है। हाँ, एंड आई सेड लोगों को टू पता हर, है, मिसकंसेप्शंस होती हैं बहुत हाँ ज़्यादा। जी। एंड आई सेड टू हर डोंट वरी, इट्स नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। बिजनेस डिजाइनर से किया गया है कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मौका मिलता है एज यू ग्रो इन दिस बिजनेस। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन बिकम अ कोच इन फ्यूचर। और ये भी नहीं है कि बिजनेस नया नया है और या फिर कुछ इस तरह का हो कि कहीं स्कैम ना हो जाए। इट्स नहीं, बीन it's been in the market from past 8 years and helping and empowering so many families and mothers especially to start their financial independence with the personal growth.
जी हाँ। सॉरी है ना, एक बात याद आई मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं भूल गई थी कि जैसे जब आपके साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी एक जो जिसके थ्रू आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप कभी भी उससे ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो भी अर्निंग है उसका एक कट या एक उसका परसेंटेज उस बंदे को जाता ही जाता है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि आप अपने इस बिजनेस में अपनी अप लाइन को कोई शेयर नहीं नहीं देते। देते हो। एक सर्टेन पॉइंट पे आप अपने बिजनेस के व्हेन यू आर एक्सपीरियंस, आप अपने ऊपर वाले बंदे जिसके साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसको इजीली कट कर सकते हो। तो ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत है, ये इस बिजनेस को मल्टी लेवल मार्केटिंग से डिफरेंशिएट करता है। सो जो लोग भी आपसे पूछते हैं, वो बात है ना, जब तक आप ट्रायल में नहीं आते हो आपको काफी बातें क्लियर नहीं होती हैं, आप एक एक चीज वेबिनार में भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो। That's true, that's true. माहम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछला 1 साल हो गया बिजनेस करते हुए, so far आपको कोई ऐसा मैसेज, ऐसा कमेंट जिसको आप याद करते हो तो आपको अपने आप पे अच्छा प्राउड फील होता हो? हाँ जी, बिल्कुल हैं ऐसे कमेंट्स। एक तो मेरी मेंटर, मेरी कोच फरहाना, उन्होंने अक्सर मुझे अप्रिशिएट किया है कि डूइंग गुड, या आप लाइक क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, बहुत सी लाइक मतलब किसी का कोई एक आधे वर्ड्स भी जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस दे जाते हैं, आपको इतनी इंकरेजमेंट दे जाते हैं कि आप जो है वो अगले 1 महीने के लिए जो चार्ज हो जाते हो तो वैसा ही था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ऐसा एप्रिशिएट किया, और मतलब वो चीज़ आपके ज़हन में वो बात रह जाती है ना, मे बी वो करने वाला करके भूल भी जाता है। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड, जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, इवन अर्निंग नहीं भी स्टार्ट हुई, जब मैं चीज़ें नई-नई सीखती थी, फिर वो देखते थे कि मैं बिज़ी हूँ। पहले मैं जब स्टे एट होम मॉम थी, जो मेरे थे डाउट्स, जब मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो जब सॉर्ट आउट हो रहे थे, उन्होंने देखा कि हाँ, ये अब ग्रो कर रही है, बच्चे भी निग्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो ज़ाहिर है उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया कि मतलब तुमने एक अच्छी डिसीजन लिया है, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी का पता चला था, और अल्लाह ताला ने ही इस मतलब एक रास्ता हमें दिखाया। तो या उन्होंने मुझे जब अप्रिशिएट किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह के जो है कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं, वो ही जो है वो जो आपके लोग आपके करीब होते हैं, आपके अपने होते हैं, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आप ग्रो करते ही करते हो। फिर कोई आपका लेकिन जवाब नहीं रहता कि आप फर्दर ग्रो नहीं करोगे। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं बातें। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव सराउंडिंग में लोग हो ना, तो आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। सही सो बात है। थैंक यू सो मच माहम शेयरिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विद मी। इससे पहले कि हम लाइव को फिनिश करें, मैं आपको चाहूंगी कि आप कोई अच्छा सा क्लोजिंग मैसेज दें हमारी ऑडियंस के लिए, जो उनको इंकरेज करे, एम्पावर करे इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। जी ना, मैं अक्सर अपने लाइफ में ये मैसेज सबको देती हूँ, जब भी कोई पूछता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो ये कि आप ये देखें कि आप सिंपली बस यूजलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या वाकई किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में। जैसे मेरी सिचुएशन थी, जैसे हिना की सिचुएशन है, अगर तो आपकी भी वही सिचुएशन है अभी, तो ज़रूर आप, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके सामने हिना का पेज आ रहा है, आप हमारा लाइव देख रहे हो, तो इसको ज़रूर फर्दर एक्सप्लोर करो। डर डर आपकी समझ आती है कि आपको डर है, तो व्हाई नॉट यू टॉक टू अस? क्यों नहीं आप आके बात करो? आप हमें कॉल पे बात करना चाहते हो, आप हमें मैसेज पे बात करना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करो, और कोई भी अपॉर्चुनिटी डर की वजह से मत जाने दो, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए है कि नहीं है? जो लोग सिर्फ एक वीडियो देख के ये कह देते हैं ना कि भाई नहीं, ये तो स्कैम है, मैं कहती हूँ वो लोग जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकते हैं, और अगर आप उन लोगों में से हैं तो आज ही अपनी इस नेचर को चेंज करें। ये आपके लिए नुकसानदेह है। कोई भी, मैं कहती हूँ स्कैमर जो है वो बैठ के इसे वीडियोस बना के, जो हर मतलब कि आपकी स्क्रीन के सामने हर टाइम वो वीडियो आई जा रही है, और वो मतलब 1-2 साल से काम कर रहा है, मे बी 5-6 साल से कर रहा है, वो कैसे कर सकते हैं? आई मीन वो स्कैमर नहीं है, वो आपके दिमाग में बस बैठ गया है कि स्कैम हुआ हो। मतलब है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स भी हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसको एक्सप्लोर ना करो। मैं कहती हूँ वही लोग आगे फर्दर जाते हैं, और वही मैं कहती हूँ प्रोग्रेसिव होते हैं, जो इवन बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कैम के बाद भी आए हैं हमारे साथ, उन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं कहती हूँ वही लोग प्रोग्रेसिव हैं, और वो फर्दर भी आगे लाइफ में, मतलब किसी भी लाइफ के पार्ट में जो है ग्रो करते हैं। तो अगर आप एक वीडियो देख के डिसाइड कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की। इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, ट्रायल में आएँ, ट्रायल में देखें, अब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक-एक चीज़ बताई जाएगी, स्ट्रैटेजी कॉल पे आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद अपना डिसीजन लें। डिसीजन आपका है, आप फर्दर जाना चाहते हैं जाएँ, अदरवाइज़ हमारे पास रिफंडेबल पॉलिसी भी होती है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली मैसेज। और यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि डर के आगे जीत होती है, सो डर से जी। बाहर निकले और जीत की तरफ बढ़े।
ज़रूर एक्सप्लोर करें। बेसिक इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली फ्री है, ट्रायल रिफंडेबल है, कोई चीज़ आपको होल्ड बैक नहीं कर सकती सिवाय आपकी अपनी ज़ात के, अगर आप करना ना चाहो। सो अगर आप वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, तो डू एक्सप्लोर द बिजनेस, रीच आउट टू अस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच माहम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्क्रीन विद यू। आपके टाइम का, आपका इंफॉर्मेशन शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी ऑडियंस को भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अभी वॉच किया है या मुस्तकबिल में देखेंगे। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, मजीद क्वेश्चंस हैं, रीच आउट टू अस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।